नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर हमारी 111 है। पारा नंबर 12 चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टार्ट हुआ है। सूरह हूद का भी आज आगाज होने जा रहा है हमारा। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 1 to 24 कवर करने की कोशिश करेंगे। ये चंद आयत पारा नंबर 11 की है। सूरह हूद का स्टार्टिंग पारा 11 के आखिर में हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा किताबुन एक किताब है। उहकिमत पुख्ता की गई है। आयातुहु आयात उसकी। तुम्मा फिर फुस्सिलत खोल कर बयान की गई। मिन लदुन तरफ से हकीमिन बहुत हिकमत वाले खबीर खूब बाखबर है के। यानी पुख्ता की गई है, यानी जो इसमें हुक्म दिया जा रहा है वो पुख्ता है, मजबूत है और इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, इजी टू एक्ट है, तो इस पर अमल करना भी आसान है और समझना भी आसान है। क्योंकि क्या क्यों आसान है? क्योंकि वो फुस्सिलत खोल खोल कर बयान की गई हैं। और क्या कहा गया है इस किताब के अंदर? अल्लाह के ना ताबुदू तुम इबादत करो, इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह की। यानी सिर्फ तुम अल्लाह ही को एक मानो, किसी और के पास नहीं जाओ, किसी और से दुआएं मुनाजात नहीं तलब करो, सिर्फ अल्लाह से तलब करो। और किसको भेजा? इन्ननी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए मिन हूँ उसकी तरफ से नजीर डराने वाला हूँ, व बशीर और खुशखबरी देने वाला हूँ। ठीक है, यानी फिर उस किताब के साथ एक नबी को भी भेजा जो डरा भी रहा है और खुशखबरी भी दे रहा है। ठीक है, बुरे काम करने वालों को डराता है, बुरे अमल से डराता है, और खुशखबरी नेक काम करने वालों को नेक अमल की खुशखबरी भी देता है। वो अन और क्या कहते हैं नबी? वो अन और ये के इस्तगफिरु तुम बख्शिश मांगो, मांगो रब्बाकुम अपने रब से। यानी जो अगर गलत काम हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फौरन से अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह से माफी मांगो। तुम फिर तूबू इलैहि तुम तौबा करो उसकी तरफ। यानी ये नहीं हो कि एक दफा माफी मांगी और फिर दोबारा उसी अमल पर आ गए, नहीं। जब गलत काम कर लो, पता चल जाए, जब तौबा करो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, तो फिर उस काम से रुकने की भी अहद करो अपने आप से। ठीक है, और उसका फायदा क्या होगा? युमत्तिउकुम मताअन हसनन, वो फायदा देगा तुम्हें, फायदा अच्छा। यानी अगर तुम इस्तगफार करोगे, तौबा करोगे, तो वो तुम्हें फायदों से नवाजेगा। इला अजल मुसम्मा, कब तक? एक मुद्दत तक मुकर्रर, यानी जब तक तुम्हारे दुनिया से वापसी का वक्त नहीं आएगा, जब तक तुम्हें दुनिया में फायदा उठाने के मौके मिलते चले जाएंगे। और वयुक्ति और वो देगा कुल्ला हर दी फضल साहिब फजल को फजला फजल उसका। यानी सिर्फ उतना ही नहीं मिलेगा, मतान हसना ही नहीं मिलेगा, बल्कि बढ़कर मिलेगा। ठीक है, यानी जो इंसान सिर्फ फराइज पर इक्तफा नहीं करता, सुन्नत भी पढ़ता है, फिर नवाफिल का भी एहतमाम करता है, यानी बढ़कर अल्लाह की तरफ झुकता है यानी, तो फिर उसको भी अल्लाह ताला बढ़कर फजल अता करेंगे। सिर्फ उतना ही उतना नहीं मिलेगा। जब वो अल्लाह की तरफ बढ़ बढ़ कर रुजू करेगा, बढ़ बढ़ के अल्लाह की इबादत करेगा, तो अल्लाह भी उसको फिर बढ़ बढ़ कर देंगे। व इन और अगर तवल्लौ तुम मुंह फेरोगे, फ इन्नी तो बेशक मैं अखाफु में डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, अजाब यौमिन कबीर अजाब से बड़े दिन के। यानी अगर नहीं मानोगे और नहीं बाज आओगे तो फिर क्या होगा? तो तुम इस बात से मैं डरता हूँ कि जो फिर बड़े दिन का अजाब आएगा, फिर उससे कैसे बचोगे। ठीक है, इलल्लाहि मर्जिउकुम, तरफ अल्लाह ही के लौटना है तुम्हारा। ठीक है, क्यों कह रहा है, क्यों कह रहे हैं नबी कि बाज आ जाओ, मान जाओ, तौबा इस्तगफार कर लो? क्योंकि एक दिन पलटना है, एक दिन उसकी तरफ जाना है। अब चाहे दिल चाहे या नहीं चाहे, लेकिन जब अजल मुसम्मा आ जाएगी तो फिर जाना पड़ेगा। वह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो ऊपर हर चीज के खूब कुदरत रखने वाला है। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो यस्नूना वो दोहरे करते हैं, सुदूरहुम सीने अपने, लियस्तख्फू मिन्हु ताकि वो छिप सके उससे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तबलीग करते थे, मुशरिकीन मक्का को अल्लाह की तरफ बुलाते थे,
तो अब जैसे आप सल्लम तो मजलिसों में भी जाते थे, दावत पर बुलाते भी थे, यानी आप सल्लम के बहुत तरीके थे तबलीग करने के, एक फिक्स नहीं था। कभी किसी तरीके से जैसे ही मौका मिलता तो तबलीग करते थे। तो अब उस तबलीग करने में जब वो ये कोशिश करते कि तबलीग करें, तो कुछ लोग तो क्या करते, पीछे छुप जाते। ठीक है, दूसरे लोगों के पीछे छुपना शुरू कर देते, कहीं उनके दिल के अंदर ये बात खैर की नहीं उतर जाए तो वो बदल जाए। तो होता है ना, कुछ लोग जब कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, मुंह छिपाने लगते हैं, मुंह नीचे कर लेते हैं, इग्नोर करना, यानी यूं कहें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अला खबरदार, हीना यस्तगशून सियाबहुम, जिस वक्त वो ढांकते हैं कपड़े अपने। यानी कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि उठ के चले जाते हैं, अपनी चादर लेते हैं, डालते हैं और उठ के भी चले जाते हैं, उनको सुनना भी पसंद नहीं होता, वो छिपते भी नहीं, यानी वो उठ के ही निकल जाते हैं। यानी बिल्कुल इग्नोर कर देना और हक के बात को अहमियत नहीं देना, उसी का ही यहाँ पर ना वही एटीट्यूड अल्लाह ताला बता रहे हैं। यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, और वो जानता है जो वो छिपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो जो उठ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं या छिप रहे हैं तो अल्लाह ताला दिल में उनके ख्यालात को नहीं पढ़ता। अल्लाह जानता है कि दिल में जब हक की बात कही जाती है तो वो क्या सोचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं, और हक को किस तरह गलत कहते हैं और किस तरह जाहिर करते हैं। यानी आप वसल्लम के सामने भी, या यूं कहें कि पीछे भी, पीठ पीछे कितनी बुराइयां करते हैं, ये सारी चीजें अल्लाह ताला जानते हैं। इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, बेशक वो खूब जानने वाला है सीनों वाले भेद, यानी उससे कोई बात नहीं छिपी हुई। ठीक है, फिर है वमा मिन दाब्बतिन, और अल्लाह कौन है, एक तो सिफतियां यही यहाँ पर आ गई कि एक तो वो कदीर है, फिर सीनों के भेद भी जानता है, और कौन है, वमा और नहीं, मिन दाब्बतिन कोई जानदार, फिल अर्जी जमीन में, इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह ही पर है रिस्क, रिस्क उसका, यानी वो राजिक भी है। और राजिक सिर्फ इंसानों का नहीं, वो जानवरों का भी है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और वो जानता है ठिकाना उसका, यानी दुनिया में रहने की जगह, दुनिया में घर उसका, व मुस्तौदअहा, और सौंपे जाने की जगह, यानी उसकी कब्र, उसके लौट के अल्लाह की तरफ जाने की जगह, ये भी अल्लाह ताला जानता है। कुल्लुन, सब कुछ, फी किताबिन मुबीन, एक वाज़े किताब में है, यानी सब कुछ लौहे महफूज में रिकॉर्डेड है। यानी कोई नई बात नहीं है कि अल्लाह को नहीं मालूम, अल्लाह को सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानते हैं अल्लाह ताला। ये वाली आयत जो है पारा नंबर 12 से स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, मोमिन दाब्बतिन से। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपने लिए अमल की बात देखें तो एक तो यही कि किताबुल उहकिमत आयत, कि जो भी आयात हम पढ़ रहे हैं वो हकीमिन खबीर की तरफ से हैं और फुस्सिलत की गई हैं, यानी साफ साफ वाज़ेह कर दी गई हैं, बार बार दोहराई आती है, बार बार अल्लाह ताला उसको क्लियर कर रहे होते हैं ताकि हमारे लिए समझना और अमल करना आसान हो जाए, बशर्ते कि हम इरादा कर लें। ठीक है, इन्नमल अमालु बिन्निया, है ना, कि अमाल का दारोमदार नियत पर है, तो नियत क्या है, यहाँ क्या मतलब पता चलता है कि नियत करने की देर है बंदे को, फिर उसका अमल एक्ट में आ ही जाता है, यानी वो अमल करना शुरू ही कर देता है, सिर्फ उसको इरादा करने की जरूरत है, सिर्फ इरादे की देरी है। बाकी हिदायत का बंदोबस्त तो अल्लाह ताला ने खुल के कर दिया, नबी को भेज करके भी और कुरान को भी नाजिल करके खुलकर हिदायत का बंदोबस्त कर दिया। बस बंदे ने क्या करना है, शुरुआत करनी है, नियत से सोचना है, इरादा करना है। और दूसरी बात यहाँ से हमें क्या पता चल रही है कि जब बंदा इस्तगफार और तौबा करता है तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उसको जवाब नहीं देते, अल्लाह ताला उसकी इस्तगफार तौबा कबूल भी करते हैं और उसको फायदा भी देते हैं। और जब वो अल्लाह ताला की इबादत में, बंदगी में बढ़कर अमल करता है तो फिर अल्लाह ताला भी बढ़कर अजर देते हैं। ठीक है, यूं कहें कि जब हम हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह में बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, अहसन दर्जे की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमें अजर फिर अहसन देता है। बस हमें लगता ही है कि हमें पता नहीं चलता, हालांकि इबादत जब हम आसन करके करते हैं या फिर हुकूकुल इबाद के भी फराइज जो है हमारे पर, वो हम आसन दर्जे पे करते हैं, तो हमारे दिल में एक सकीनत तारी होती है, इंस्टेंट हमें एक रिवॉर्ड मिलता है कि अल्लाह ताला हमारे दिल को सुकून से भर देता है। ठीक है, और हमें खुशी, एक मुसर्रत अता करता है।
लेकिन बज़ाहिर हमें मटेरियल चीज कुछ नहीं दिखती, हमें तो नहीं दिखता, हमें तो वही रूम दिखता है, वही बिस्तर दिखता है, हमें तो कोई चेंज पजल नहीं दिखाई देता। तो हम सोचते हैं कि क्या फायदा, लोग तो बदला देते नहीं, फिर हम लोगों पर तवक्को करना शुरू कर देते हैं कि मैंने तो इनके साथ इस तरह अमल किया था, इन्होंने मेरे साथ बदला में ये नहीं करा। लेकिन अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, वयुक्ति कुल्ला दी फضल फضला, जो कोई बढ़कर करेगा तो उसको बढ़कर भी अता किया जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको बढ़कर मिलेगा। ठीक है, तो हमने इस बात के ऊपर ईमान रखना है। और दूसरी क्या बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला जो है सीनों के भेद को जानते हैं, जो बातें हम जाहिर करें या ना करें लेकिन अल्लाह को मालूम है। तो हया करना होता है ना, मोमिन हया करने वाला होता है, तो वो हया दिल में भी करता है। उसे बज़ाहिर लिबासी हद तक हया नहीं करता, उसकी गुफ्तगू में भी हया होती है, उसकी थॉट में भी हया होती है, दिल में जो सोच रहा होता है, ख्याल ला रहा होता है, उसमें भी हया रखता है। उसे ये होता है कि अल्लाह ताला को कैसा लगेगा अगर मैं उसके ही बंदे के खिलाफ ये बात सोचूं, उसके ही बंदे के खिलाफ मैं ये बदगुमान हो जाऊं, तो अल्लाह किस तरह सोचते होंगे मेरे बारे में। तो वहां पर भी मैंने हया करनी है, सिर्फ बज़ाहिरी शक्ल सूरत में हया नहीं करनी, बल्कि बातनी तौर पर भी हया करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला तो भेद जानते हैं सीनों के। तो मैंने हया करनी है, इसलिए अपनी बार बार पॉलिशिंग करते रहना है, दिल के किना बुक्स को भी निकालते रहना है अल्लाह से हया करते हुए। ठीक है। और जहां पर हमें रिस्क की बात भी पता चल रही है, तो जब अल्लाह ही ने कह दिया कि अल्लाह के जिम्मे है हर जानदार का रिस्क, तो फिर हमें रिस्क की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें फिर फ्यूचर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कल को क्या बनेगा, कल को क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कल को सोचने की बजाय आज को जीना है कि आज तो मैं सांस ले रही हूँ ना, आज तो मैं खाना खा रही हूँ ना, आज तो मुझे रिस्क मिल रहा है ना। तो मैंने बस जवाले नेमत की अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह जवाले नेमत नहीं हो, उससे पनाह मांगनी है। अदरवाइज मैंने फिर फिक्र नहीं करनी फ्यूचर की, क्योंकि अल्लाह ताला आज भी है, कल भी थे और फ्यूचर में भी होंगे। अल्लाह पाक मेरे पास हर वक्त होंगे, आज भी हैं कल भी होंगे। तो जब मेरे साथ अल्लाह है तो फिर मुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी है, फिर मैंने अल्लाह ही को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे देना है, क्योंकि अल्लाह के पास इख्तियार है राजिक का। तो फिर मैंने उसको मुकम्मल तौर पर जहनी तौर पर समझ भी लेना है कि वो राजिक है। अगर मुझे कोई खिला रहा है तो वो अल्लाह ही है, खिला रहा है, आज भी वो खिला रहा है, कल भी खिलाएगा, तो मैंने टेंशन फिर नहीं लेनी है। ठीक है। फिर आयत, वह हुआ, और वो अल्लाह कौन है, और वही है अल्लाह जिसने खलका पैदा किया आसमान असमावाती आसमानों को, वल अर्ज़ और जमीन को, फी सित्तती अय्याम 6 दिनों में। वकाना और था अर्शहु, अर्श उसका अलल माई पानी पर, और उसका अर्श पानी पर था। अब ये कॉपी शैतान भी आज कर रहा है, वो भी अपना अर्श जो है पानी पर लगाता है, हालांकि अब अल्लाह का अर्श पानी पर नहीं होता, लेकिन शैतान आज भी उसी टेक्निक के ऊपर कॉपी करता है, अल्लाह ताला को बड़ा बनने की कोशिश करता है ना वो, तो उसने भी अपना अर्श पानी पर लगाया हुआ है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि 6 दिन आसमान और जमीन में बनाए और अल्लाह का अर्श पानी पर था। और क्यों आसमान और जमीन की तख्लीक हुई, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए तुम्हें कौन तुम में से है ज्यादा अच्छा अमल में। इसलिए बनाया, यानी आसमान और जमीन की तख्लीक हमारे लिए ही हुई। आप सोचें, यानी अल्लाह ने हमें कितना एजाज दिया ना। इसको यूं समझे कि किसी के हम घर पे गए और वो हमसे ये कहे कि ये डिश मैंने फस्तन आपके लिए बनाई है, यानी ये सिर्फ आपके लिए ही मैंने ये डिश तैयार करी है, और उसमें बहुत घंटे लगे हैं, और वो कहे कि मैंने ये 2-3 घंटे में तैयार की है और ये बड़ी मेहनत से बनी है, लेकिन ये मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाई है। तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना कि देखें, मतलब इसकी एक मोहब्बत का इजहार हमें दिख रहा होता है कि कितनी मोहब्बत शदीद मुझसे ये करता है कि मेरे लिए उसने ये चीज मेरे लिए खास उसने फिर 2-3 घंटे लगाए। ठीक है। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैंने आसमान और जमीन की तख्लीक की, तुम्हारे लिए। तो कितने बड़े एहसास की बात है कि अल्लाह ने हमारे लिए ये तख्लीक की, और क्यों की, आजमाने के लिए, ताकि कौन अच्छा अमल करे। ठीक है। और अच्छा अमल क्या मतलब, खालिसतन अल्लाह के लिए, और हम दिखने में किस तरह हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, बस ये अच्छा अमल है, ये अच्छा अमल करे। ठीक है। अब सिर्फ इसमें अच्छा अमल में हम अपना वही माइंडसेट लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ अल्लाह ताला यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बस ये नहीं। हुकूकुल अल्लाह भी और हुकूकुल इबाद भी वैसे ही करना है जैसे कि हमें करने का हुक्म दिया गया है, जैसे कि हमें रसूल अल्लाह ने करके दिखाया है।
बोला इन, और अलबत्ता अगर कुलता कहें आप, इन्नकुम बेशक तुम मबऊसूना उठाए जाने वाले हो, मिन बादिल मौती मौत के बाद, लयक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू अलबत्ता जरूर कहेंगे वो जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन नहीं ये मगर जादू कलम खुला। लेकिन जैसे ही आप ये बात कहते हैं, मुशरिकीन मक्का से जब आप ये बात कहते हैं कि तुम दोबारा उठाए जाओगे, ठीक है, वो तो ये कहते हैं कि हम क्यों उठाए जाएंगे, क्योंकि हिसाब किताब देना किसी को ही पसंद नहीं है। ठीक है, आज हमसे ही शोहर हमें कुछ पैसे दें और हमसे वो हिसाब लेना शुरू कर दें तो हमें कितना अजीब सा लगता है ना, कि क्या मतलब, चंद रुपयों के लिए आप हमारी पकड़ कर रहे हैं। अगर क्या हो गया, 2 रुपए इधर से उधर हो गए तो अब क्या 2 रुपए के लिए भी हमसे हिसाब दिया जाएगा? अब क्या हम 2 रुपए भी खर्च करने से पहले आपकी इजाजत चाहेंगे और आपसे पूछ के हम करेंगे? तो अजीब सा लगता है ना। तो हिसाब किताब देने के अमल किसी को भी पसंद नहीं आता। तो ये भी क्या करते हैं कि उनके तसव्वुर तो है ही नहीं। अब अगर हिसाब किताब की फिक्र करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो अपने अमल को भी सही करेंगे, क्योंकि तो जब हिसाब किताब होगा तो हमें तो अपने अमल को भी दुरुस्त रखने की फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे फिर बुरे अमल का भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो इंसान बुरे अमल से बचेगा। तो बजाय इतनी फिक्र लेने के और दुनिया को कैद खाना बनाने के इतनी फिक्र क्यों लेना, यही सोचो कि जन्नत है दुनिया और कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होना। तो वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता। हिसाब किताब देना नहीं है उन्होंने, वो अमल मुश्किल है, उसको सोचते कुछ नहीं होता, कोई नहीं उठाया जाएगा, तो मौत के बाद कुछ नहीं होगा। और ये तो सिर्फ जादूगरी बातें हैं। ठीक है, ये एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। और फिर वला इन, और अलबत्ता अगर अखरना मुअख्खर कर दें हम अनहुम उनसे अल अज़ाब अज़ाब इला उम्मतिन मादूदा एक मुद्दत तक शुमार की हुई, लयक़ूलुन्ना मा यहबिसु अलबत्ता वो जरूर कहेंगे किस चीज ने रोक रखा है उसे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं उन्हें कि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी फिर पकड़ हो जाएगी, तो फिर वो कहते हैं कि अदाब क्यों नहीं आता, क्यों नहीं लेकर आते अदाब, ले आओ, हम तैयार हैं अदाब के लिए। बिल्कुल वही रद्द अमल जो तमाम अंबिया के साथ हुआ। तमाम अंबिया ने भी जब तबलीग की, उन्होंने अदाब से फिर डराया, क्योंकि वो नजीर और बशीर होते हैं, खुशखबरी भी देते हैं, डराते भी हैं। तो जब डराया तो उन्होंने मजाक ही उड़ाया फिर कुफार ने, काफिरों ने, कि कब को आएगा, फिर क्यों नहीं आता, ले आओ। तो जब आता था तो फिर भागते थे कि ये क्या हो गया। अला खबरदार, यौम यतीहिम जिस दिन वो आ जाएगा उनके पास, लईसा मसरूफन अन्हुम नहीं फेरा जाएगा उनसे, वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहजिऊन और घेर लेगा उन्हें जो थे वो जिसका वो मजाक उड़ाते। यानी जिस अजाब का मजाक उड़ाते हैं अगर वो आ गया तो फिर फेरा नहीं जाएगा, फिर वो टाला नहीं जाएगा, फिर वो घेर लिए जाएंगे। वला इन, और अलबत्ता अगर अदकनल इंसाना चखाएं हम इंसान को, मिन्ना अपनी तरफ से, रहमतन रहमत। बिल्कुल इमेजिन कर ले अपने अपने आप को, हमने अपने आप को इमेजिन करना है कि जब अल्लाह ताला मुझे रहमत चखाते हैं, मतलब मैं जब नेमतों में खूब फल फूल रही होती हूँ, तुम नज़अना मिन्हु फिर छीन ले हम उसको उससे, और फिर जब मुझसे वो नेमत छीन ली जाती है या मुझसे वो ले ली जाती है, क्यों ले ली जाती है, लिया बलुआ को, आजमाइश के लिए। तो क्या रद्द अमल होता है, इन्नहु लयऊसुन कफूर बेशक वो अलबत्ता बहुत मायूस होने वाला, बहुत नाशुक्रा है। यहाँ से पता चलता है कि हम वाकई इबादुल्लाह हैं कि नहीं, अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं, यहाँ से पता चलता है। इंसान खुशी में उसका रद्द अमल हम नहीं पता लगा सकते कि वो कितना अल्लाह का आजिज बंदा है कि नहीं है। जब इंसान के ऊपर आजमाइश आती है, गम आता है, उस गम के मौके पर जो उसका रद्द अमल होता है वो देखने लायक होता है। वहां से पता चलता है कि वो आजिज बंदा है कि नहीं है। अल्लाह ने एक क्राइटेरिया दे दिया, हमने यहाँ इमेजिन करना है कि जब मुझे आजमाइश में डाला गया, जब मैं आजमाइश में मुब्तला हुई, क्योंकि हर इंसान आजमाया जा रहा है, कोई किसी तरह कोई किसी तरह, लेकिन हर इंसान हालत इम्तिहान में खड़ा है, तो यहाँ अल्लाह ने कह दिया लिए बलुवकुम, यही तो मकसद था आजमाइश। तो उसके बाद अमल निकलते हैं, अहसन अमल होते हैं कि नहीं होते, या फिर बहुत मायूस और नाशुक्र हो जाते, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और भी तो है, सब खुश रह रहे हैं, मैं ही सिर्फ महरूम हूँ, मैंने क्या ऐसे गुनाह कर दिए थे, अल्लाह तो बड़े नाउजुबिल्लाह जालिम हो गए हैं, मुझे तो देख ही नहीं रहे हैं, इतना बड़ा शदीद मेरे ऊपर आजमाइश का वक्त लंबा कर दिया। कब को खत्म होगा ये आजमाइश का वक्त, कब तक मैं आजमाई जाऊंगी।
फलां भी इस आजमाइश से आजमाई गई थी, वो लेके निकल चुकी, मैं तो नहीं निकली अभी तक, कब को निकलूंगी मैं। यानी ये जो अल्फाज पे जो मुंह से निकल रहे हैं वो सब काउंट डाउन हो रहे हैं, सारे के सारे लिखे जा रहे हैं, सब शुमार की जा रही है गिनती कि कितनी दफा हमारे मुंह से मायूसी वाले और नाशुक्री वाले अल्फाज निकले। फिर वला इन अज़क़ना हो, और अलबत्ता अगर छकाएं हम उसे, किसी इंसान को यानी मुझे, अब मैं अपने आप को फिर इमेजिन करूंगी कि जब मुझे अल्लाह ताला चखा रहे हैं नामा, आसाइश, आजमाइश के बाद जब राहत अता कर रहे हैं, अल्लाह ताला नेमत अता कर रहे हैं, बाद दर्राही, दर्रा तकलीफ के, मस्सत हो जो पहुंची है उसे, लयक़ूलन्न ज़हब अस्सय्यिआतु अन्नी, अलबत्ता वो जरूर कहेगा दूर हो गई बुराइयां मुझसे, यानी मेरी आजमाइश टल गई। इन्नहु लफरिहुन फखूर, बेशक वो अलबत्ता बहुत इतराने वाला, बहुत फख्र करने वाला है। वो कहता है आई डिजर्व इट, मैं तो डिजर्व भी करती थी कि मुझे घर गाड़ी मिले, ये तो मेरा हक था। किसने कहा था हक है? जो सड़कों पे टहल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, क्या उनका हक नहीं था? हमारे अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि हमें अल्लाह ताला ने यहाँ घर अता कर दिया और दूसरे को नहीं दिया? हक तो किसी का भी नहीं था, और अगर था तो सबका था, नहीं था तो किसी का नहीं था। तो क्यों अल्लाह ताला फिर इस तरह करते हैं? लिया बिलुवकुम, अब फिर टेस्ट, अब फिर खुशी दे करके टेस्ट। अब मैंने मुंह से जुमले क्या निकालने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि नहीं निकलता है? इस्तिगफार की कसरत होती है कि नहीं होती है? दोनों हालतों में इस्तिगफार करना है ना, सिर्फ आजमाइश आएगी तो हम गुनाह की माफी नहीं मांगेंगे, खुशहाली भी आजमाइश है। अल्लाह ने कह दी ना लिया बलुआकुम, ये नहीं कहा कि लिया बलुआकुम जब तकलीफ आएगी तब लिया बलुआकुम है, अच्छा हालत होगी तो लिया बलुआकुम नहीं है, नहीं, क्लियरली है लिया बलुआकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन अच्छे अमल करेगा तकलीफ के मौके पर भी और खुशहाली के मौके पर भी, कौन अल्लाह का आजिज बंदा बना रहेगा, हम्बलनेस उसके अंदर से जाहिर होता रहेगा, कौन होगा वो। तो तकलीफ के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि नहीं निकलता है? या फिर यही होता है कि अब मुझसे मुसीबतें दूर हो गई, मैं डिजर्व करती थी और मैंने तो ये किया, फलां ने ये मदद करी, फलां ने ये करी, तो मैं इस आजमाइश से निकल गई। मतलब फलां ने भी अगर मदद करी तो वो मदद भेजने वाला तो अल्लाह ही था ना, तो क्यों जबान से सहाबा कराम की तरह नहीं निकलता कि अल्लाह ने करवा दिया या अल्लाह ने किया? वो तो करवा दिया भी नहीं कहते थे, वो कहते थे अल्लाह ही ने किया। दीन के दुश्मन को कत्ल करके आते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ने कर दी, कत्ल कर दिया। जंग फतह करके आते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने कर दिया। वो तो डायरेक्ट करते हैं कि अल्लाह ने ही किया है ये काम, वो तो अपने आप को कहते नहीं। क्या वो मेहनत नहीं करते, वो प्लानिंग नहीं करते, वो जख्म नहीं खाते, वो कुर्बानियां नहीं देते, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट तो देखें अल्लाह को दे देते हैं। ये भी नहीं कहते, हम तो फिर भी मुंह से कह देते हैं कि अल्लाह ने करवा दिया मुझसे, वो कहते हैं अल्लाह ही ने कर दिया। हमारे अभी भी पैराडाइम में शिफ्टेड होने के लिए बहुत चीजें हैं, अभी भी हम करवा दिया के लेवल पर हैं, करने के लेवल पर नहीं है। मुंह से ये निकालना है, अपने आप को इस तरह हैंड सेट करना है, यूं करें तरबियत अपनी आप की इस तरह करनी है कि मुंह से ये निकले कि अल्लाह ने कर लिया ये काम, अल्लाह ने कर दिया ये काम, ना कि अल्लाह ने करवा दिया ये काम। इल्ला सिवाय अल्लदीन सबरू, अब बता रहे हैं अल्लाह ताला कि सख्ती के मौके पर और खुशहाली के मौके पर किनका अमल अच्छा होता है? इल्लल्लदीन सबरू, सिवाय उनके जिन्होंने सब्र किया, वअमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, उलाइका लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीर, यही लोग हैं उनके लिए है बख्शिश और अजर बहुत बड़ा। यानी मुश्किल के वक्त पे वो सब्र करते हैं, शोर शराबा चीखना पुकारना कुछ इस तरह नहीं करते हैं, खुशी और तंगी के मौके पर अपने आप को पकड़ के रखते हैं, थाम के रखते हैं, ना तो ओवर सैडनेस ना ही ओवर हैप्पीनेस, किसी में भी वो ओवर नहीं जानते जाते, सब्र का मुजाहिरा रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को थाम के रखते हैं, अपने आप को पकड़ के रखते हैं। ये नहीं होता कि अब खुश हैं तो अब डेग बज रहा है, गाने बजना शुरू हो गए क्योंकि खुश हैं, दुख है तो आवाजें आ रही थी चीख पुकार की, नहीं वो इस तरह नहीं करते, वो दोनों हालतों में सब्र करते हैं और अपने नेक अमाल जारी रखते हैं। तो इन्हीं के लिए तो फिर बख्शिश और अजर बड़े का, अजर कबीर का वादा है। यहाँ हमने अपने आप को देखना है कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। फिर है आगे फलाअल्ला का, तो शायद आप
तारिकुन छोड़ने वाले हैं बाद बाद हिस्सा मायू हाइले का, उसका जो वही किया गया तरफ आपके, वज़ाइकुम बिही सदरुका, और तंग होने वाला है साथ उसके सीना आपका। यानी आप सल्लम तबलीग कर रहे हैं, तबलीग करने में हो सकता है ये ख्याल आ जाए कि ये बात मैं बाद में बता दूंगा इनको, मुशरिकीन मक्का को, अभी ये वाली बात से तबलीग करूं। कोई बात हो सकता है ये सोच लें आप कि छिपा देता हूँ मैं अभी, और इस वजह से आपका सीना भी तंग हो रहा है कि वो कहीं ये नहीं कह दें अन यकूलू लौला उनजिला अलैहि कंजुन औ जाअ मअहु मलक, कि वो कहेंगे क्यों नहीं नाजिल किया गया उस पर कोई खजाना या आया उस साथ उसके कोई फरिश्ता। कि आपका सीना इस बात से तंग हो रहा हो, आप सोच रहे हो, घबरा रहे हो कि ऐसा नहीं हो कि वो ये बात कह दें, तो आप क्या करें, इन्नमा अंत नदीर, बेशक आप तो डराने वाले हैं, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, और अल्लाह ऊपर हर चीज का निगरान है। यानी आपने फिक्र नहीं करनी है, आपने सिर्फ जो मैसेज आपको दिया गया है वो एज इट इज फॉरवर्ड करना है, ना ही उसमें से कुछ छिपाना है, ना ही ये देखना है कि इनको कौन सा हिस्सा बताऊं और नहीं बताऊं। जो आपके ऊपर वही नाजिल की जा रही है आप वो उनको एज इट इज फॉरवर्ड करें, और ये मत सोचें कि वो क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका काम है डराना और अल्लाह का काम है निगरानी का। आप निगरान नहीं रहेंगे। अगर उनका दिल होगा अल्लाह की तरफ रुजू करने का तो उनको आपकी जो भी आप बात कहेंगे अच्छी लगेगी, और अगर उनका दिल नहीं होगा मानने का तो आप कितनी ही फिल्टर लगा के बात कर दें, नहीं मानना तो नहीं है मानना। ठीक है, तो सो कॉल्ड लोग क्या कहेंगे, आप सल्लम के थ्रू हमें कहा जा रहा है ना, फिर हमारी तरबियत हो रही है ना इधर। सो कॉल्ड लोग क्या कहेंगे की तरफ नहीं बढ़ना, ये नहीं सोचना कि ये बात अभी मैं नहीं कहती हूँ, सामने से कोई गुनाह करता हुआ दिख रहा है और मैं दिल में तो बुरा जान रही हूँ, फर्स्ट लेवल तो ऑब्वियस बात है दिल में ही आएगा पहले। अगर दिल ही मेरा किसी काम को बुरा नहीं कह रहा, हालांकि बुरा हो भी रहा है, तो इसका मतलब मेरा तो ईमान का लेवल बहुत ही गिरा हुआ है कि मुझे अब बुरी चीजें बुरी नजर नहीं आ रही। मुझे अगर कोई चीज बुरी बुराई कल्चर में आम होती हुई दिख रही है, वो ट्रेंड बनती जा रही है, तो क्या मेरे नजर से मेरी लेंस से वो आम हो जाएगा? जो मेरे निगाहों पर अल्लाह ने इस्लाम का लेंस लगाया हुआ है, क्या वो लेंस मेरा कमजोर धुलना हो जाएगा? क्या मेरा लेंस भी दुनिया के लेंस के मुवाफिक हो जाएगा? दुनिया वाले कहेंगे कि ये गलत काम नहीं है, तो मैं भी क्या उसको जायज करार दे दूंगी अपने लेंस के थ्रू? मैंने तो अपने दिल में उसकी कबाहत रखनी है ना हमेशा। अब शराब बुरी है तो बुरी है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी जगह जगह उसके दुकानें खुली हुई हैं और जगह जगह लोग पी रहे हैं तो इसका मतलब वो हलाल हो गई, या हलाल नहीं भी हुई तो कोई कबाहत नहीं है, वो लोग हैं पी लेते हैं कोई बात नहीं। तो मेरा मुंह से ये तो नहीं निकलता ना कि कोई बात नहीं अगर कोई शराब पी रहा है, कोई बात नहीं अगर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बात नहीं अगर कोई जिना करके आ रहा है, कोई बात नहीं अगर ये जो बिना शादी के रिश्ते चल रहे हैं, कोई बात नहीं, अब तो नॉर्मल है, ये तो होता चला आ रहा है, और कोई बात नहीं, अब कोई कबाहत वाली बात नहीं है। तो मतलब मेरे दिल में तो कबाहत बाकी है कि मेरा दिल भी कल्चर के हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, यहाँ मैंने सोचना है। और अगर मेरा दिल ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है तो इसका मतलब मेरा ईमान का लेवल इतना ज्यादा गिर चुका है, उसको मैंने अप करने की जरूरत है, अल्लाह की तरफ तौबा इस्तगफार करने की जरूरत है, ताकि ईमान का लेवल बढ़े और मुझे गलत चीज गलत नजर आए तभी तो मैं उसको जाके हाथ से और जबान से रोकूंगी। जब मुझे गलत चीज गलत नजर नहीं आएगी तो मैं कैसे रोकूंगी? अम यकूलून अफ्तरा, क्या वो कहते हैं उसने घर लिया उसे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर लिया है उसे, क्या वो ये कहते हैं? फिर चैलेंज, कुल फअतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही, कह दीजिए बस ले आओ 10 सूरतें मानिंद उसके। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर सकते तो तुम भी घर लो फिर, क्योंकि वो तो उम्मी भी थे, उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अगर जब बिना पढ़े लिखे भी अगर वो ये इतना बेहतरीन कलाम लेकर आ सकते हैं तो तुम भी फिर ले आओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि, और एक काम और भी करो, और बुला लो उन्हें जिनकी इस्तिताअत रखते हो तुम सिवाय अल्लाह के, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। हमने ये चैलेंज पिछली पारों में भी देखा है ना, अल्लाह ताला ने दिया है, फिर अल्लाह ताला भी दे रहे हैं चैलेंज। 10 सूरतें ले आओ बस इस तरह की, तुम कहते हो कि वो घर लेते हैं तो तुम भी घर लो फिर। अकल तो समझ तो फहम तो तुम्हें भी दिया है, तुम तो पढ़े लिखे भी हो, तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, और तुम्हारे पास तो फिर बहुत सारे लोग भी हैं, वो तो कोई लोग की हेल्प नहीं कर, किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, तुम हेल्प भी ले लो, जिसके चाहे हेल्प ले लो। अगर इस बात पे इस दावे पे सच्चे हो कि वो घर लेते हैं तो तुम भी घर के लिए आओ। इल्लम यस्तजीबू लकुम, इसका आता ना इल्लम तफअलू, कि वो हरगिज नहीं कर सकेंगे ये काम, यहाँ पर है फिर अगर ना वो जवाब दें तुम्हें, फअलमू अन्नमा उनजिला बिइल्मिल्लाहि,
तो जान लो कि बेशक ये नाजिल किया गया है अल्लाह के इल्म से, तो फिर क्यों दुश्वारी महसूस आ रही है इसको मानने में। वो अल्लाह इलाहा इल्लाहु, और ये कि नहीं कोई इला बरहक मगर वही। तुम मुस्लिमून, तो क्या तुम इस्लाम लाने वाले हो। यानी फिर सरेंडर कर दो ना। अगर तुमसे ये सूरतें नहीं घड़ी जा रही, नहीं तुम लेकर आ सकते, तो फिर मान जाओ, फिर तो समझ जाओ कि ये जाहिर अल्लाह का कलाम है, ये बंदे का कलाम नहीं है। ये फिर तो ये बात मान लो कि ये आसमानी किताब है, फिर क्या मानने में दुश्वारी महसूस हो रही है। जब लॉजिकली भी तुम्हें एक लॉजिक दे दिया कि घर लो, तुमसे वो लॉजिक, अब तो ये लॉजिक समझ जाओ ना कि इसका मतलब ये इंसान का कलाम नहीं है, तो फिर क्यों नहीं मान रहे। तो तुम मान जाओ, फिर सिलेंडर कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। और ये चैलेंज आज तक मौजूद है, और आज तक हम देख रहे हैं कि कोई भी नहीं घर के लेके आ सका। मन काना युरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा, जो कोई है चाहता है जिंदगी दुनिया की और जीनत उसकी। अब जो कोई है यहाँ पर अल्लाह ताला ने फिक्स नहीं किया है, मुसलमान है नहीं, नहीं मुसलमान तो बेचारे चाहते नहीं है जीनत, तो यहाँ पे काफिर होंगे, अच्छा ठीक है, काफिर हैं जो चाहते हैं दुनिया की जीनत नहीं। यहाँ पे सब है, मर्द औरत मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी, ठीक है। अब मैं सोचूं अपने ऊपर रखूं कि क्या मैं चाहती हूँ दुनिया की जिंदगी और जीनत उसकी। नुवफ़ी इलैहिम अअमालहुम, हम पूरा पूरा देंगे तरफ उनके उनके अमाल का अजर। फीहा, उसमें, वहुम फीहा ला युबखसून, और वो उसमें ना वो कमी किए जाए। यानी जो कोई दुनिया की जिंदगी चाहेगा, यानी अगर मैं दुनिया की जिंदगी चाहूंगी, जीनत चाहूंगी, मेंटेनेंस, घर उम्दा, लिबास उम्दा, गाड़ी उम्दा, बच्चे उम्दा, हर चीज उम्दा, सारी सोचें किसके ऊपर है, जीनत के ऊपर, कि लोग सराहें। अमल अगर किए जा रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, रोजे रखे जा रहे हैं, तो क्यों रखे जा रहे हैं, ताकि लोग समझें कि ये मुत्तकीन हूँ। लोगों को पता चले कि मैंने आज वही तहज्जुद भी पढ़ी है, लोगों को पता चले कि मैंने रोजा रखा है आज नफिल। लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि मैं उम्रा पे गई हुई हूँ। अगर मैं फोटो नहीं डालूंगी स्टेटस पर अपने उम्रा के, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं उम्रा पे गई हूँ। अगर मैं स्टेटस के थ्रू उनको काबा शरीफ नहीं दिखाऊंगी, उनको बेचारे वो तो देखे भी नहीं है कहीं पर भी, काबा की तो पिक्चर है ही नहीं नेट पे। तो अगर मैं ही नहीं दिखाऊंगी काबा की पिक्चर किस तरह है, काबा किस तरह दिखता है, तो उनको पता कैसे चलेगा कि काबा किस तरह दिखता है। मतलब मेरी जिम्मेदारी है काबा दिखाने की उनको वीडियो कॉलिंग के थ्रू। यानी मैं एक तो वहां में गई, इतना पैसा खर्च करके भी गई, दुनिया को पीछे छोड़ के गई, और फिर वहां जाकर के भी ये फोन का फितना वहां पे भी खत्म नहीं होता। वहां पे अब नेट भी उन्होंने फ्री किया हुआ है, और आजमाइश में कि मतलब शैतान आपको वहां पे भी नहीं छोड़ा, मतलब अल्लाह के घर पे भी आप इस फितने से नहीं बच रहे, तो आप कहाँ बचेंगे फिर। ठीक है, तो सारे अमाल किस लिए हो रहे हैं, जीनतहा, कि लोगों को पता चले कि मैं हूँ कौन, मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मेरी इबादत कैसी है, मेरी मामलात कैसी हैं, लोगों को पता चले। तो अल्लाह क्या करेंगे, नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फीहा, सब कुछ उनको यही मिल जाएगा। सारा अजर, सारी कोशिशें जो उनकी दुनिया के लोगों के खातिर थी, वो सब यहाँ मिल जाएगी। लोग उनकी तारीफ कर लेंगे, करवा देंगे अल्लाह ताला। तुम तारीफ के लिए अमल कर रहे थे, तो तारीफ हो जाएगी, तुम्हारे सामने भी हो जाएगी, पीछे भी हो जाएगी, खूब तारीफें हो जाएंगी, तुम खूब तारीफें सराह लोगे। उलाइका लदीना, लेकिन अगर तारीफें यही ले लोगे, अजर सब यही ले लोगे, तो फिर क्या होगा, यही लोग हैं वो जो लईसा लहुम फिल आखिरती, नहीं है उनके लिए आखिरत में इल्लन्नार, मगर आग। फिर आखिरत में नहीं सोचना कि कुछ मिल जाए, आखिरत में नहीं मिलना फिर। वहबित मा सनअू फीहा व बातिलुम मा कानू यामलून, और जाया हो गए जो उन्होंने किया उसमें, और बातिल है जो कुछ थे वो अमल करते। यानी जब दुनिया के लिए ही कर रहे थे, दुनिया की ही वाहवाही के लिए कर रहे थे, तो फिर दुनिया में ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरत के लिए कोशिश की ही नहीं थी। जब दुनिया के लिए ही कोशिश की थी, तो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में फिर उम्मीद नहीं रखनी। अब इसमें चाहे मुस्लिम हो युरीदुल हयात दुनिया में, या ही नया नॉन मुस्लिम हो, तो उनकी जन्नत दुनिया में ही है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तो मोमिन की जन्नत दुनिया नहीं है, वो दुनिया को नहीं लेंस में रखता। मेरे घर अगर ये बिस्तर नहीं बिछा होगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर में अगर ये फर्नीचर नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, उनका ये नहीं होता। हम सोचे ना रूट पे, अगर हमारी घर की मेंटेनेंस हद से दर्जा बढ़ती जा रही है, मेरी सारी एनर्जी सारा पैसा मेरा घर लिया जा रहा है एक मेंटेनेंस में, तो फिर सोचना है ना हमने, हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग तो दुनिया का एक खाना था,
तो अगर मेरी इतनी मेंटेनेंस दुनिया के ही हवाले से है कि अब कल्चर में ये वाली पीओपी आ गई है, अब कल्चर में इस तरह का पेंट आ गया है, और ये स्टाइल चल रहे हैं सोफे के, अब ये बदलना चाहिए वो बदलना चाहिए, तो फिर ये मैंने करा किसके लिए? सोचना है ना, ये मैं अमल क्या मैं अल्लाह पाक के कह रही हूँ कि मैं सोफे इसलिए ला रही हूँ अल्लाह ताला की मैं बैठ के ना इस पे तस्बीहात पढ़ लूंगी, क्योंकि वैसे तो बैठने की जमीन पे जगह है नहीं, लेकिन सोफे मैंने ये बढ़िया वाले उम्दा वाले इसलिए खरीदे हैं ताकि मैं इसमें बैठ के तस्बीह पढ़ूंगी। वैसे तो थी नहीं जगह सोफे बैठ, सोफा के अलावा तो घर में कोई जगह ही नहीं थी। तो इसलिए मैं अब, अभी तक 50,000 के थे तो हम 1 लाख के सोफे डालेंगे, 50,000 में तस्बीह नहीं पड़ी जा रही थी। तो सोचना है ना कि मतलब मैं क्यों किसके लिए खरीद रही हूँ, इतना इन्वेस्ट जो मैं कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ? ऑब्वियस बात है लोगों की वाहवाही के लिए कर रही हूँ ना। तो जब लोगों की वाहवाही के लिए चीज हो रही है तो फिर क्या होगा? लईसा लहुम फिल आखिरती इल्ला अन्नार। फिर ये होगा, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, क्या भला वो जो शख्स हो एक वाज़ेह दलील पर, मिन रब्बी अपने रब की तरफ से, ठीक है, दलील पर यानी हिदायत पर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, कोशिश कर रहा हो, वयतलूहु शाहिदुम मिन्हु, और पीछे आता है उसके एक गवाह उसकी तरफ से, ठीक है, यानी कुरान, हिदायत आती है पीछे उसके, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात आती हैं पीछे उसकी, ठीक है। यानी जब अल्लाह की बैना नजर आना शुरू कर देती हैं, हिदायत मिल जाती है, तो इंसान किसकी तरफ रुजू करता है? फिर कुरान और सुन्नत की तरफ भागता है इंसान। फिर वहां से देखता है कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, मामलात की अदायगी करनी कैसे है। वमिन कबली ही किताब मूसा इमाम व रहमा, और इससे पहले थी किताब मूसा की इमाम और रहमत, यानी हमारी किताब से पहले तौरात एग्जिस्ट करती थी, इंजील भी एग्जिस्ट करती थी, बहरहाल यहाँ पे मूसा इस्लाम की किताब को लाने क्या हुआ है। उलाई का युमिनून भी, यही लोग हैं जो ईमान रखते हैं उस पर, यानी जिनके ऊपर बैयनात वाज़ेह हो जाती हैं और ये तलूहु उनके पीछे हिदायत आना शुरू हो जाती है तो वो ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबी, और जो कोई कुफ्र करेगा उसका गिरोह में से, फन्नारु मौइदुहु, तो आग है उसका वादगा, यानी जो नहीं मानेगा कुरान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन इस्लाम को, तो उसके लिए कौन सी वादा है? आग है। फला तकु फी मिरियतिन मिन्हु, बस ना हो आप किसी शक में उससे, इन्नहुल हक्कु मिर रब्बिक, बेशक वो हक है आपके रब की तरफ से, वलाकिन्न अक्सरुन नासि ला युमिनून, और लेकिन अक्सर लोग नहीं वो ईमान लाते। बज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप शक में नहीं हो, और दूसरे किन से कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि अगर लोग नहीं मानते, हिदायत वादे होने के बाद भी लोग नहीं रुजू करते, तो हमारे लिए क्राइटेरिया लोग नहीं है। क्योंकि अगर लोग नहीं मानते, ट्रेंड में नहीं चल रहा, ट्रेंड में इबादत नहीं चल रही, लोग आजकल नमाज नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब मैं भी नहीं पढ़ूँ? नहीं, मेरे लिए क्राइटेरिया लोग नहीं है, मेरे लिए क्राइटेरिया कौन है? कुरान और सुन्नत। इसलिए मैंने शक नहीं करना है, जो भी बात कही गई है, ये जो भी बात अभी मैं पढ़ रही हूँ, आयत पढ़ रही हूँ, ये सारी के सारी हक हैं, वादे हैं, इस पे मैंने शक नहीं करना। चाहे अक्सर लोग माने, लोगों की ज्यादा तादाद माने कि नहीं माने, लेकिन मैंने क्राइटेरिया रसूलुल्लाह और कुरान को बनाना है, ठीक है। फिर आगे, वमन अज़्लमु मिम्मन इफ्तरा अलैहि कज़िबन, और कौन बड़ा जालिम है उससे जो घड़ ले अल्लाह पर झूठ। अब अल्लाह पर झूठ क्या है? बज़ाहिर अल्लाह पे झूठ कोई नहीं करता, ये नॉन मुस्लिम्स भी इस बात को कंसिडर करते हैं कि एक सुपर पावर है, उनके छोटे छोटे बुत खुदा हैं, लेकिन उनके खुदाओं का भी एक कोई खुदा है, जिसे वो सुप्रीम गॉड बोलते हैं, तो वो भी मानते हैं इस बात को, ठीक है। तो अल्लाह पर झूठ गढ़ने से क्या मुराद है? कुरान को नहीं मानना, अल्लाह की बात को सच नहीं समझना, उसको सच नहीं मानना, वो झूठ गढ़ते हैं इस बात के ऊपर कि वो ये जब ये बात कहते हैं ना वो कि ये तो घड़ा हुआ है, और ये तो बस जादुरी बातें हैं, किसी शायर मजनून की बातें, तो ये वो क्या करते हैं? झूठा करार देते हैं फिर कुरान को। यहाँ पर वो क्या करते हैं? अब कुरान को झूठा करार देना अल्टीमेटली, नाऊज़ु बिल्ला, अल्लाह की बात को झूठा करार देना, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका है, यूं कह लें हम अपने लेंस से अपने लिए बात में देखें तो यूं कह लें कि अल्लाह की कुरान की कुछ आयत पर अमल करना, कुछ भी नहीं करना। उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइ अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, और यही लोग हैं जो पेश किए जाएंगे अपने रब पर और कहेंगे गवाह। अब गवाह एक तो वही जो हमारे ये दो फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हैं, ठीक है, हमारे नाम अमाल जो लिखे जा रहे हैं। दूसरा, हर उम्मत का नबी,
गवाह के तौर पे आएंगे। और तीसरे हमारे आज़ा भी बोलेंगे ना हमारे खिलाफ या हमारे हक में। तो ये क्या कहेंगे, अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने झूठ बोला अपने रब पर। अब उन हमारे खिलाफ फिर ये गवाह आएंगे और गवाही देंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, खबरदार लानत है अल्लाह की जालिमों पर। वो कौन है, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, वो लोग जो वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। वो ये बगूनहा इवजन, और वो तलाश करते हैं उसमें टेढ़ापन। ठीक है। अब ये जो लोग रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और दीन में जो मजाक टेढ़ापन तजीद ढूंढते हैं, तो ये कौन लोग हैं, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स नहीं है, ये मुस्लिम्स भी हैं, जो अमल करने वालों को अमल नहीं करने देते और जो आयत का मजाक उड़ाते हैं। बहुत पुराना कुरान है, 1400 साल पुरानी किताब है। अब कहाँ पर्दा किया जाता, कौन करता है पर्दा। कुरान को बदलने की जरूरत है, नाउजुबिल्ला। ये जब जुमले निकलते हैं, सुनते हैं ना हम ये जुमले, कौन करते हैं अमल। ये पिछली पुरानी बातें हैं, ये पिछड़ी बातें हैं। ये उम्मत मोहम्मद यानी ये अरब के लिए ये हुक्म आया था कि पर्दा करो, हमारे लिए हुक्म नहीं है ये। मतलब कुरान की आयत के ऊपर खुद भी अमल नहीं करना और फिर कुरान की आयत को गलत तरीके से उसके अपने मन मर्जी मायने निकालना और लोगों को बताना आगे। दिल का पर्दा होता है, निगाह का पर्दा होता है। वहुम बिल आखिरती हुम काफिरून, और वो आखिरत के वही इनकारी है। जाहिर सी बात है, जब इतनी गलत बयानियां मुंह से निकल रही हैं, जब बातें खराब खराब हो रही हैं, ऑब्वियस बात है फिर वो डरते नहीं है कि कल पकड़ भी होनी है, उन्हें जवाबदेही का अमल भी होना है। तो आखिरत के इनकार ही लगते हैं ऐसे लोग। उलाइका लम यकूनू मुअजिजीन फिल अर्द, और यही लोग ना वो थे आजिज करने वाले जमीन में, यानी उनकी बात से कोई हक छिप नहीं जाएगा। वो कितने ही मन मायने मर्जी मायने निकालें, लोगों को रोक लें, लोगों को गलत तरफ लेके जाएं, उनके दीन के खिलाफ बातें करें, तो ऐसा नहीं है उनके कहने से दीन में वो बातें चिपक जाएंगी, चस्पा हो जाएंगी। नहीं, जो हक है वो हक है, और जिन्होंने अमल करना है उन्होंने अमल करना है, तो वो आजिज नहीं कर सकते। वमा काना लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और नहीं था उनके लिए सिवाय अल्लाह के कोई मददगार। युदाअफु लहुमुल अज़ाब, दुगना किया जाएगा उनके लिए अजाब। ठीक है, यानी अल्लाह के सिवा कौन है मददगार। हमने भी सोचना है ना, हमारे भी अल्लाह के सिवा कौन है जो मदद कर सकता है हमारी। अंधेरे से तो निकालने वाला अल्लाह ही है ना, हर मुश्किल को दूर करने वाला अल्लाह ही है। यानी अल्लाह तो हमारे साथ हर वक्त है। और कोई अल्लाह ही को छोड़ दे या अल्लाह को इग्नोर करना शुरू कर दे या अल्लाह की बात को, कुरान को पथ पुष्ट डालना शुरू कर दे, कभी अपने अमल के थ्रू कभी जबान के थ्रू, जब अल्लाह को दोस्त नहीं बनाएगा तो ऑब्वियस बात है वो दुगना अजाब में जलेगा। क्योंकि अल्लाह ही तो सहारा थे वाहिद, वो सहारा ही तो तोड़ दिया। मा कानो यस्ततीउन अस्समअ व मा कानो युबसिरून, ना थे वो इस्तिताअत रखते सुनने की, ना थे वो देखते। ये कौन सा अमल है, ये उनका एक अमल बताया जा रहा है इग्नोरेंस का, कि जब इंसान ने मानना नहीं होता है तो वो क्या करता है, अपने कान और आंखें कहीं और तवज्जो ले जाता है और अल्लाह की बात पर तवज्जो नहीं रखता। जो जो इसका असल इस्तेमाल है, हिदायत के टूल्स है ना, आंखें कान और दिल, और जब इंसान इन टूल्स का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करता फिर तो ये बेकार है। उलाइक अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही लोग हैं जो ना अपने कानों और आंखों का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं करते। तो ये कौन है, जिन्होंने खसारे में डाला अपनी जानों को। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो गया उनसे जो कुछ थे वो खड़ा करते। जो भी बातें वो किया करते थे अब नहीं आएंगी वो सामने। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, नहीं कोई शक बेशक वो आखिरत में वही है जो सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। ऑब्वियस बात है, जब समा और बसारत की इस्तेमाल ठीक नहीं होगा तो आखिरत में भी कोई ठिकाना नहीं होगा। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इसके बरक्स वो लोग, बेशक वो जो ईमान लाए उन्होंने अमल किए नेक, वो अखबतु इला रब्बिहिम, और उन्होंने आजिजी की तरफ अपने रखी, यानी अमल उनका हम्बलनेस के साथ था। अमिलुस सालिहात में आजिजी भी थी।
वो ढंडोरा नहीं पीटते पीटते थे कि वो आज ये नहीं अमल कर रहे हैं। वो जो उन्हें करना होता था वो करते थे। ना ही किसी की ये सुदून और ये बुगून से वो रुकते थे, और ना ही इस बात का ढंडोरा पीटते थे। उलाई का अस्हाबुल जन्नह, यही लोग हैं साथी जन्नत के। हम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले। मसलुल फरीक़ैन कल अमा वल असम। अब देखें एक मिसाल के थ्रू अल्लाह ताला बात बता रहे हैं। अब समझ लो, मिसाल दो गिरोहों की मानी अंधे और बहरे की। यानी एक वो इंसान है जो अंधा बहरा है, ठीक है, उसे हक बात दिखाई नहीं देती, हक बात उसे सुनाई नहीं देती। एक है वल बसीर व समिया, और देखने वाला और सुनने वाला है, जो हक बात देखता भी है और हक बात सुनता भी है। हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं मिसाल में? क्या एक सुनने और समझ बूझ रखने वाला देखने वाला और एक समझ बूझ नहीं रखने वाला सुनने नहीं वाला क्या बराबर हो सकते हैं? मतलब अल्लाह ने हम इंसानों के थ्रू ही बता दिया। अब तो तुम देखो ना, एक एक इंसान इस तरह बैठा है, एक इस तरह इस तरह बैठा है, तो हम यही कहेंगे ना कि एक मुकम्मल है और एक स्पेशल है। यानी अल्लाह की तरफ से वो आजमाइश में डाला गया है, इस आजमाइश में मुब्तला किया गया, उसकी आजमाइश ये, लेकिन एक जो है वो मुकम्मल है, उससे ज्यादा दीन की तबलीग कर सकता है वो। उसको ये नेमतें देकर अल्लाह ने आजमाया है कि अब वो इन नेमतों का किस जगह पर इस्तेमाल करेगा। क्या ये दो मिसालें बराबर हैं? एक वो जो काफिर है और एक वो जो मोमिन है, जिसकी आंखें और काम काम कर रही हैं, और एक वो जिसकी आंखें और कान काम नहीं कर रहे, क्या वो बराबर हो सकते हैं? अफला तदक्करुन, क्या भला नहीं तुम नसीहत करते? अब आगे नसीहत की बात, तदक्कर की बात, तदब्बर की बात, अब गौर फिक्र करना है, सोचना है कि वाकई दुनिया के पर्सपेक्टिव से भी वो बराबर नहीं है, तो फिर आखिरत में वो किस तरह बराबर होंगे? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।